माधवदास बाबा थे। माधवदास बाबा जगन्नाथ जी के प्रेमी भक्त हैं, बड़े प्रेमी भक्त। आजीवन माधवदास बाबा ने खूब जगन्नाथ जी की सेवा करी, इतनी सेवा करी जगन्नाथ जी खूब प्रसन्न होते। प्रारंभ की बात थी, जब जगन्नाथ जी में उनका मन लगा तो उनके मन में आया कि मैं माला चढ़ाऊंगा। तो केला के पत्ता की बनी माला लेकर वो जगन्नाथ जी मंदिर में गए, पर वहां पे चढ़ाते नहीं। तो जगन्नाथ जी के पुजारी जी ने मना कर दिया, माला स्वीकार ना करें। बाबा तो उदास, बाहर बैठे रोए, अरे जगन्नाथ जी हमारी माला नहीं स्वीकार करते हैं। और इधर जगन्नाथ जी का प्रेम देखो, एक सेठ आया हीरे की माला लेकर, जगन्नाथ जी को बार बार पुजारी जी पहनाए, पंडा जी पुरोहित जी पहनाए, परंतु जगन्नाथ जी बार बार वह छोड़ दे रहे। बार बार वो माला गिर जाए, बार बार गिर जाए। 100 बार पहनाई, परंतु 100 बार जगन्नाथ जी ने गिरा दी। अब तो पुरोहित को दिमाग खराब, भैया यजमान आयो है, माला धारण कर लो, नेकाद हमारी भी कछु है जाए दान दक्षिणा। रात में सोया, जगन्नाथ जी से प्रार्थना करी, प्रभु अब तुम देखो महाप्रभु। जगन्नाथ जी स्वप्न में आए, बोले जगन्नाथ मंदिर के बाहर मेरा भक्त बैठा है, उसकी वो माला लाकर मुझे पहना दो, फिर मैं तुम्हारी हर माला स्वीकार कर लूं। ये जगन्नाथ जी का प्रेम माधवदास बाबा के प्रति। अब उम्र हो चुकी है, जीवन भर जगन्नाथ की सेवा करी, उम्र हो गई, हिला डुला जाता नहीं, शरीर चलता नहीं है। अब ऐसी स्थिति में पहले तो बड़े शिष्य परिकर था, अब सारे शिष्य भाग गए हैं। ऐसी स्थिति आ गई है कि चेतना भी नहीं है, बेहोश रहते हैं, बेसुध रहते हैं। कब मल मूत्र का त्याग हो जाए ये भी ना पता चले। सब घृणा की नजर से देखते हैं, कोई उनके पास ना आता। तब जगन्नाथ आते हैं, तब जगन्नाथ जी पधारते हैं और जगन्नाथ जी माधवदास बाबा की हर गंदी पूरी साफ करते हैं। धोती गंदी पड़ी तो उसको धोते हैं, माधवदास बाबा का ध्यान रखते हैं, जाकर पानी लाते हैं। अब कुछ समय हो गया, माधवदास बाबा ठीक है गए, तबीयत बढ़िया हो गई। तो एक दिन माधवदास बाबा के मन में आई कि अरे मैं जगन्नाथ जी से जब पूछूं तो ये जगन्नाथ जी, ये तो पूरे जगत के नाथ हैं, इनका तो नाम ही जगन्नाथ है। भैया मैं इतने कष्टन में था, चाहते तो सारे कष्ट मिटा देते, और आए भी मेरी सहायता के लिए, इतनी गंदगी साफ करी, एक बार में चाहते तो सब कुछ हटा देते, मुझे स्वस्थ कर देते। चले गए जगन्नाथ जी पे, पूछा, जगन्नाथ जी से बोले कि हे प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, आप तो जो चाहें वो कर सकते हैं, तो आपने हमारे कष्ट क्यों नहीं दूर कर दिए? आप हमारी सहायता को आए, पर आपने बड़े कष्ट सहन करे, उसके लिए हमारी गंदगी उठाई, इसकी क्या आवश्यकता थी? बस एक बार आप संकल्प कर लेते तो मैं स्वस्थ हो जाता। जगन्नाथ जी बोले, अरे माधवदास, मैं अगर चाहूं तो सब कुछ एक पल में सही कर दूं, परंतु ये मेरा विधान है कि व्यक्ति को प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध अर्थात हमारा जो भाग्य का लेखा है वो तो भुगतना ही पड़ता है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश होए, ये हानि लाभ है, जीवन मरण है, यश है, अपयश, ये सब तो भाग्य की देन है। परंतु भैया केवल और केवल संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, ये दो चीजें दुर्लभ है। हानि लाभ जीवन मरण, ये सब तो भाग्य के हाथ में है। जगन्नाथ जी कहते हैं, माधवदास ये सब तो भाग्य की देन है, तुमने पहले कुछ करा तो उन कर्मों का फल भोग रहे हो। यश हुआ तुम्हारा, अपयश भी हुआ, रोग हुआ तो उसका निवारण भी हुआ, परंतु हरि का संग होना ये भाग्य के हाथ में नहीं है। संत का दर्शन हो जाना ये भाग्य के हाथ में नहीं है। भागवत की कथा का सुनना ये भाग्य के हाथ में नहीं है, ये साक्षात हरि कृपा है। मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहते कृपा क्या होती है? कहने लगे कर पा, अर्थात संत की सेवा कर और तू पा।
संत की सेवा करने से जो मिले उसी को कृपा कहते। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो ऐसे माधवदास बाबा बोले कि मैं आपका भाग्य नहीं बदल सकता, परंतु मेरा भी ये वचन है कि अगर मेरे भक्त के संग कुछ अनुचित होता है तो मैं सदा उसके संग रहता हूं। मैं उस भाग्य को तो नहीं बदल सकता क्योंकि नियम भी मेरे बनाए हैं, परंतु आपके संग में रहूंगा इस बात की पूरी गारंटी। यही भाव है कि अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते दे।